मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और रोज़े जो हैं हमारे भाग भाग के बस गुजर रहे हैं। कल इंशाल्लाह यहाँ पे 8वां रोज़ा होगा, सो उसकी तैयारी बहुत जल्दी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। और ये कलौंजी डाल के मैं पराठे बना रही हूँ, जिसको मैंने पहले रोजे वाले दिन कह दिया था अजवाइन। तो कलौंजी जो है इस तरह से हमारे से खाई जाती है इजीली, बच्चों को भी, और हमें भी पता भी नहीं चलता कि कलौंजी डली हुई है, और पराठा जो है हम लोग खा लेते हैं। तो एनीवेज, रोज़ा जो है वो सिर्फ मेरा और शहजाद का था। और पहले तिहामी ने कहा था कि वो भी रोज़ा रखेगा, उसका भी मैंने पराठा बनाया था, लेकिन फिर उसने कहा कि नहीं, उसने रोज़ा नहीं रखना है, तो हमने उसको रोज़ा नहीं रखवाया। अभी उसकी एज नहीं है रोज़ा रखने की, तो कोशिश हम उसे डेली करवा रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं। जिस दिन उसको ज़रा सा हौसला होता है वो फ़ौरन रोज़ा रख लेता है माशाल्लाह से। तो जिस दिन ज़रा उसको वीकनेस ज़्यादा फील होती है हम उसे रोज़ा नहीं रखवाते हैं, क्योंकि आगे उसको रखने हैं। तो बेहतर है कि इस साल जितनी ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है उतनी हो जाए। तो खैर, ये जो आम वेजिटेबल ऑयल होता है वो पका के लगा के मैं पराठे बनाती हूँ। और पराठों के साथ हमने डिसाइड किया था कि जस्ट अंडे ही बनाएंगे। और वो जिस तरह कहते हैं ना, सनी साइड अप, एग्जैक्टली वो वाले अंडे तो नहीं है, लेकिन हाँ सनी साइड अप वाला ही सीन हम करते हैं। क्योंकि अक्सर बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आता है जब भी कोई मुझे आप लोग देखते हैं ना फ्राई करते हुए अंडा, तो कहते हैं कि आपने इतना ज्यादा ऑयल क्यों डाला हुआ है। तो उसकी वजह यह है कि अंडा पलट के जो फ्राई करने वाला होता है ना, वो अक्सर योक टूट जाती है, और हमें योक जो है ना बिल्कुल जिंदा सलामत चाहिए होती है, तभी हमें मजा आता है फ्राइड एग खाने का। तो इस वजह से ऑयल थोड़ा सा ज्यादा डाल लेती हूँ, ताकि जो अंडा है उसको पलटना ना पड़े दूसरी साइड से पकाने के लिए। हमारी सैलरी टिपिकल दो तीन तरीकों की होती है, या तो सादे पराठे और उसके साथ कोई सालन होता है, योगर्ट वगैरह, या फिर उस अंडे होते हैं, और योगर्ट तो खैर डेली लेनी होती है। अंडे हो गए, या फिर यह है कि कोई हम स्टफ पराठे जो है वो बनाते हैं। ये तीन टाइप की हमारी सहरियां होती हैं, लेकिन फिर भी फील हो जाता है कि हाँ भाई वैरायटी हो गई है। और इस बार तो पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा याद आ रहा है, घर वाले याद आ रहे हैं। पिछले साल हमने जाना था पाकिस्तान, वेकेशंस में प्लान था, लेकिन शहजाद की जॉब चेंज हो गई, तो हम शिफ्टिंग में बिजी हो गए और नहीं जा सके पाकिस्तान। इस बार भी पूरा प्लान था, लेकिन अब कोरोना वायरस की वजह से हम नहीं जा सक रहे हैं। तो बस अल्लाह के काम है, अल्लाह ताला बस इस वायरस को ख़त्म कर दें, और सब हम लोगों पे अल्लाह ताला रहम फरमाए, आमीन। और ये बीन्स हैं वाइट कलर के, यहाँ मिलते हैं। ये दिन का टाइम था, और ये देखें मैंने भिगोए थे ओवरनाइट, तो ये इस तरह डबल हो जाते हैं। इनको मैं बॉईल करने लगी हूँ बच्चों के लिए। बच्चे वैसे ही शौक से खाते हैं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि दिन के टाइम में यूजुअली हमारी क्या एक्टिविटीज होती हैं। Why is Allah doing this? You know, I went on the earth and I sorted things out on the earth and I went to engage in such great acts of worship, and here we have Allah creating someone else. So he began to look up and down and he's literally monitoring this creature, and he's trying to look and see and survey and take a look at what's happening, and he's seeing the size and he's seeing the belly, he's seeing the stomach. One narration says when he checked it's hollow, he says, oh, I know I can control this. I know, la yatamalak. You know what that means? He is not consistent. This man. ओह नो, मुझे डायनो खा रहा है। Becomes a big hair. I don't see where we're ओह नो, मुझे डायनो खा रहा है। कैसे खाते डायनो? पहले डायनो खा के दिखाओ। We need to rebuild every single family. ये कर रहे हैं मुझे ये मेरी नेक पे मार रहा है, देखें तो। देखें तो, वो देखो डायनो। ओह मैं Mama, ada. उठो उठो।
मिशु आपसे अस्सलाम वालेकुम कर रहा था, राइट हैंड से करवाओ, राइट हैंड से करवाओ। इधर आओ मिशु। ओ इसने आपसे अस्सलाम वालेकुम करना है। अच्छा चलो हेलो करो। तय अपने उससे मूव कराओ ना। चलो हेलो करो। एक मिनट। मिशु वो देखो अस्सलाम वालेकुम। अपने पीठ पे लाके रखे थप्पड़ मार के देखो। तो मोस्टली हमारे डेज इसी तरह गुजरते हैं, बच्चे कुछ अपना खेल लेते हैं और बच्चों को एक कोई अच्छा सा लेसन सुनवा देते हैं इस्लामिक, ताकि तिहामी को थोड़ा नॉलेज हो जाए। और आजकल उसको मुफ्ती बैंक की जो स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट उनकी सीरीज है वो तिहामी को दिखा रहे हैं, तिहामी बड़े इंटरेस्ट से देख रहा है। और इस एज के बच्चे जो है उनको समझ भी आती हैं इस्लामिक टॉपिक्स के ऊपर जो भी बात हो रही होती है, और स्टोरीज तो बच्चों को वैसे ही बहुत पसंद है। तो अगर किसी को नहीं पता कि मुफ्ती बैंक ने ये सीरीज बनाई हुई है तो ये जरूर चेक करें, और बच्चों को बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा और वो बहुत इंजॉय भी करेंगे। और इसमें लाइफ लेसन्स भी वो बहुत सारे देते हैं, सो बहुत ही कंप्लीट किस्म के ये बच्चों के लिए लेसन्स हो जाते हैं। और ये जनाब आपने देखा था कि तिहामी का रोबोट कंप्लीट हो गया और तिहामी इसके साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है और काफी इंजॉय कर रहा है। और मिशारी को तो न्यू फ्रेंड मिल गया और वो इसको बेबी कहता है उसको छोटा सा ये बेबी लगता है। एनीवेज यहाँ पे मैं चावल बॉईल कर रही थी उसके लिए, इफ्तार के लिए, और साथ में ये जो फ्रूट है इनका मैं जूस बना रही हूँ। अब उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे जब से वायरस आया है, हमें बाकी सिटीज का आइडिया नहीं था। जब यहाँ पे आया तो उन्होंने, बलदिया वालों ने ये किया कि हर तरह के फ्रूट्स वेजिटेबल्स उन्होंने हर शॉप को कह दिया कि शॉपर में ऑलरेडी पैक करके रखें, और मतलब खुले नहीं मिलनी चाहिए कोई भी सब्जी फ्रूट, पैकेट्स में मिलनी चाहिए। तो वो पैकेट्स इतने बड़े बड़े होते हैं कि हमारी फैमिली छोटी सी, उस हिसाब से बहुत ज्यादा चीजें घर पे आ रही हैं। तो मैंने देखा कि फ्रूट जो है वो पूरा वीक गुजर गया है और खत्म होने को नहीं आ रहा है, तो मैंने फिर सोचा कि मैं इस तरह से फ्रेश जूस बना लेती हूँ क्योंकि ये खराब हो जाएगा नहीं तो इस तरह से फ्रूट तो हमने यूज कर लिया। अब रह गए थे ग्रेप्स, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ग्रेप्स का मैंने क्या किया था। ये थोड़े से अनार भी थे मेरे पास, और अनार भी मैंने निकाल के दाने तो उनका भी जूस बना लिया। सो ये बेसिकली रेड एप्पल और ग्रीन एप्पल, कीवी और अनार का जूस है। और इसको मैं ट्रांसफर कर लूंगी जग में और फ्रिज में रख दूंगी ठंडा होने के लिए। सो एक तो जिम्मेदारी खत्म हुई, चीजें खराब होने से बची। नेक्स्ट आते हैं दही बड़े की तरफ। आज दही बड़ों की जरूरत नहीं थी क्योंकि दूसरी चीजों की क्वांटिटी थी इस तरह की कि हम आराम से पेट भर के खा लेते, लेकिन शहजाद दही बड़ों को मिस कर रहे थे पिछले 2 दिन से। तो शहजाद ने मुझे कहा कि काफी सारे बना दो हालांकि उनको भी पता है एक दिन में खत्म नहीं होते, लेकिन जब तक उनको तसल्ली ना हो ना देख के कि हाँ मैं मर्जी से जितने चाहूँ खा सकता हूँ तो फिर वो जो है वो खुश हो जाते हैं। थोड़े होते हैं तो फिर बस हम लोग सारे कुर्बानियां देने बैठे होते हैं एक दूसरे के लिए, नहीं आप खा लें, नहीं आप खा लें। तो इस वजह से उनको ये होता है कि चलो थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी बनाओ। दही बड़े के ऊपर मैं सिंपली डालती हूँ योगर्ट, कभी नमक वगैरह जीरा मिक्स कर लेती हूँ। आज मैंने मिक्स नहीं किया था, ऊपर स्प्रिंकल कर दिया था। और ये मेरी पुदीना और मिर्चों की क्यूब्स हैं जो मैंने फ्रीज की हुई थी, और इसमें भी मैं नमक और चाट मसाला वगैरह डाल लूंगी, और योगर्ट मैंने डाल दिया था। अगर इसको क्यूब्स को डायरेक्ट निकाल के काउंटर टॉप पे रख देंगे आप खुद से इसको मेल्ट होने के लिए, तो तब तक जो पुदीना है वो काला हो जाएगा। तो माइक्रोवेव में जल्दी जल्दी आप इसको कवर करके डीफ्रॉस्ट करके और साथ ही योगर्ट डाल दें तो फिर ये काला नहीं होगा। ऑल्टरनेटिवली आप ये भी कर सकते हैं कि आपने खुद से डीफ्रॉस्ट नहीं करना तो दही के अंदर इसको मिक्स करके क्यूब्स को रख दें, आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होती रहेंगी, लेकिन पुदीना जो है वो ब्लैक नहीं होगा। तो ये जो दही बड़े हैं इनके ऊपर मैंने डाल लिया है जीरा और साथ में नमक डाल लिया है, और इसके अलावा इसके ऊपर मैं डालूंगी चाट मसाला और जीरा पाउडर। सो ये सिंपल से स्टेप्स होते हैं। पुदीना की चटनी भी मैंने इसके ऊपर डाल दी है, और ये जो इमली भी मैंने पका के फ्रीज किया हुआ था, इमली का पल्प, इसको मैंने गर्म पानी डाल के इसको भी मैं मेल्ट कर रही हूँ। और साथ में इसके अंदर भी मैं डाल लूंगी नमक डाल लूंगी, चाट मसाला डाल लूंगी, और जीरा पाउडर डाल लूंगी, थोड़ा सा जीरा भी डाल लूंगी। और साथ में ये 2
पुदीने की क्यूब्स मैंने इसके अंदर भी डाल दिए हैं, तो उससे बड़ा अच्छा सा चटनी का फ्लेवर बन जाता है। आप चाहें तो आप ये जो पुदीना जो दही बड़े होते हैं, आप इसके ऊपर प्याज भी डाल सकते हैं, टमाटर भी, सैलड लीव्स हैं तो वो भी काट के डाल सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं और वैरायटी बहुत सारी बन सकती है। इसमें आलू मिक्स किए जा सकते हैं और बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन मुझे और शहजाद को ये इसी तरह से पसंद है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो इसलिए हम और कुछ ऐड नहीं करते। और ये जी लेफ्ट ओवर ग्रेप्स जो हैं इनको भी मैं यूज़ करने लगी हूँ, और मैंने सोचा कि इनका जो है ना वो क्रीम चाट टाइप बना लेते हैं। उसके लिए मैंने योगर्ट लिया है और योगर्ट से डबल क्वांटिटी मैं क्रीम की ले रही हूँ। क्रीम कोई सी भी आप ले लें, फ्रेश क्रीम होती है जो वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये वाली यूज़ किया पक की, और विपिंग क्रीम है नॉर्मल जो कश्ता यहाँ पे मिलती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी शुगर डाल दी एंड दैट्स इट, कोई और चीज़ इसके अलावा इसमें नहीं है। और बस ये ग्रेप्स भी जो है मैंने काटे नहीं थे, क्योंकि इसमें गोल गोल से मुझे इमेजिन करके लग रहा था कि बहुत अच्छे लगेंगे और आईज को अपीलिंग लगेंगे, और एग्जैक्टली ये वर्ड शहजाद ने बोले थे कि ये देखने में इतने मज़े का लग रहा है तो खाने में भी बहुत टेस्टी होगा, और फिर उन्होंने शौक से खाया था। और सबसे बड़ी बात यह कि तिहामी ने बहुत शौक से खा लिया था, वरना तिहामी को क्रीम सैलेड इस तरह का जो फ्रूट वाला होता है वो अच्छा नहीं लगता। और अनार जो है वो थोड़े से मैंने बचा लिए हुए थे जूस में से, और वो भी मैंने इसमें मिक्स कर दिए हैं। और ये जो हमारा डिस्को चिकन था स्टीम रोस्ट, इसके साथ जो वेजीज थी लेफ्ट ओवर, ये भी मैंने इसमें डाल दिया। हाफ चिकन यूज हो गया था कल, हाफ रह गया था, तो मैंने राइस के साथ इसको रख लिया और स्टीम दे दिया, तो इसमें ये अच्छा सा फ्लेवर डेवलप हो। मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि इफ्तार से 15 मिनट एटलीस्ट पहले मैं फ्री हो जाऊं, ताकि हम दस्तरखान पे बैठ के तो दुआएं कर सकें, क्योंकि ये कबूलियत का वक्त होता है। तो इस वक्त को ज़ाया करना जो है मेरा ख्याल है हमारे लिए ही एक सही चीज़ नहीं है, कि दुआएं कबूल हो सकती हैं उस टाइम पे, लेकिन हम दुआ ही करने के लिए अवेलेबल ना हों और किचन में बिजी हों। और क्या कहता है पेपे आपको? और हल क्या कह रहा था? और स्पाइडरमैन हैप्पी कैसे कहते हैं? पैपी कैसे कहते हैं? ये क्वेश्चन है भी ऐसे। अच्छा, पैपी क्रश हो गया था, हल्क ने मार दिया, वैसे नहीं। तो इस तरह से मैं लेफ्ट ओवर फूड जो लास्ट डे का होता है, या फिर जिस तरह से फ्रूट वगैरह आपने देखा था कि ख़राब होने की वर्ज पे था बिल्कुल, तो उसको मैंने इस तरह से यूटिलाइज किया है, और सारी चीज़ें दोबारा से हम लोग खा लेते हैं और किसी को फील भी नहीं होता कि ये तो वही चीज़ है खानी पड़ रही है। तो आज की वीडियो के एंड पे हम दुआ करेंगे इमरान खान के लिए, क्योंकि ये रमज़ान का महीना है और इसमें रिस्क भी हर इंसान दूसरे से शेयर करता है, और हर तरह की नेकियां करने की हम सब कोशिश करते रहते हैं, लेकिन फिर भी इंडिविजुअल लेवल पे हम उतना नहीं कर पाते हैं। और एक जो कंट्री का लीडर होता है उसके पास अथॉरिटी और जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है। और इमरान खान के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उसे ज़िंदगी दें, सेहत दें और उसे कामयाब करें, क्योंकि वो एक एक गरीब इंसान का सोच रहा है और एक एक गरीब इंसान की वो मदद करने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो अल्लाह ताला उसे कामयाब करें। ये बहुत ही सदियों में हमारे पास एक ऐसा लीडर आया है कि आई थिंक पाकिस्तान बनने के बाद ये वाहिद ऐसा लीडर है, मुझे लगता है, कि जिसको खुद से चैन नहीं आ रहा है कि उसकी रियाया ठीक से सो नहीं पा रही, ठीक से खा नहीं पा रही है। तो अल्लाह ताला उसे कामयाब करें, और जितने लोगों के रिस्क के मसाइल हैं अल्लाह ताला उनको दूर फरमा दें। और अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात इंशाल्लाह हल करेंगे इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। مولاي صل وسلم دائما أبدا